मोमेंटम में स्टॉक चल रहा है। 500 रुपए बहुत ही जल्द इस स्टॉक में देखने को नजर आ जाएंगे। भी आपके सामने फिलहाल ये रणनीति एसबीआई और बैंक निफ्टी पर आती हुई दिख रही है। वीरेंद्र जी, मेरे ख्याल से बिल्कुल सही मौका होगा, ज़रा एक स्टैक बनवाते हैं अपने डायरेक्टर साहब से और जानने की कोशिश करते हैं कि किस हिसाब से बैंकिंग क्षेत्र आपको बढ़िया मूव देता हुआ दिख रहा है। टॉप गेनर आपके सामने आज एसबीआई है 3.5% ऊपर, साथ ही साथ एचडीएफसी बैंक आपको 2.25% की वृद्धि दिखा रहा है। कोटक बैंक में भी आप इसी प्रतिशत की तेज़ी देख रहे हैं और आपके सामने कोटक बैंक में अच्छी शॉर्ट कवरिंग होती हुई, साथ ही साथ ठीक ठाक ओपन इंटरेस्ट आपको बिल्डअप होता हुआ दिख रहा है एसबीआई और एचडीएफसी बैंक में। ध्यान दीजिए, ये पहला दिन है मूव का जो आप देख रहे हैं और जिस हिसाब से एसबीआई और एचडीएफसी बैंक चलते हुए देख रहे हैं, तो ये जो 38,480 आप निफ्टी बैंक पे देख रहे हैं, ये बढ़िया मूव आपको अगले 2 या 3 दिन तक दे सकता है। वीरेंद्र जी, साथ ही साथ कैनरा बैंक और अब उसके साथ जुड़ता हुआ यूनियन बैंक। शैल जी, मैं नोटिस कर रहा था कि बीते 10 मिनट में या फिर आप कह लीजिए कि 2 बजे से लेकर अब तक जो पीएसयू बैंक्स थे ना, वो अपनी तरफ ज़्यादा ओआई खींच रहे थे और स्पेशली अगर आप देखें एसबीआई और कैनरा बैंक 180 के स्तर पे कैनरा बैंक। आशीष जी, आपकी वो कॉल जो है अब वो हो गई 15.50 पे और आप पीएसयू बैंक का हाल देखिए, आप यूनियन बैंक को देखिए करीब करीब 38.50 पे। यूनियन बैंक पोस्ट 7 जुलाई 2021 अब तक के अपने सबसे सर्वोच्च स्तरों पर ट्रेड कर रहा है। कैनरा बैंक, यूनियन बैंक, एसबीआई और यस कैनरा बैंक आपकी स्क्रीन पर डे हाई के स्तर पर आके ट्रेड करता है। बैंकिंग 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 इस वक्त अगर आप देखें तो बैंकिंग ही सर्वोच्च है इस वक्त। राजेश जी, बैंकिंग में आपका कोई ट्रेडिंग थॉट? सेक्टर पे है, उसमें यूनियन बैंक का जो आपने जिक्र किया, क्लियर कट बाय है। अगर आप ट्रेडिंग बेट लेना है तो 40-41 का टारगेट होगा। स्टॉप लॉस आपका एक छोटा मेंटेन करें 3750 का। और इसके साथ और एक मैं जोड़ना चाहूंगा, देखिए इंडियन बैंक का चार्ट आप देखिए, क्लियर कट आप ये कह सकते हैं कि सप्लाई पॉइंट जो था उसको निगेट किया है। 145 के आसपास का एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था, 147 पे ये ट्रेड हो रहा है। ये बाय करे, आपका स्टॉप लॉस रखे आप 143 के आसपास, स्लाइटली पोजिशनल कॉल है। इसका टारगेट होना चाहिए 165 का। तो ये पोजिशनल कॉल्स मैंने पर्टिकुलरली इंडियन बैंक में किया, तो मुझे लगता है बहुत बढ़िया सेटअप इंडियन बैंक का फिलहाल दिख रहा है। चलिए, तो इंडियन बैंक आपकी कॉल होगी डे हाई पर आके ट्रेड करता हुआ और 148 पर दिन के सर्वोच्च स्तरों पे। आप एसबीआई को फिर लेके आइए, एसबीआई डे हाई पर है और आपका ये जो कैनरा बैंक था ना, ये हो गया 181। अच्छा, कविता जी की एक कॉल थी रूट मोबाइल, अगर आप देखें ये आपकी स्क्रीन पर 2249 पे। आशीष, आपने भी कई बार इस स्टॉक पर टिप्पणी की, जरा प्लीज चार्ट लेके आइएगा। रूट जो है वो आपकी स्क्रीन पे 2250 पे। अब जरा रूट का जो प्राइस है उसमें एक एडवांटेज है और एक इस पर आई थिंक प्रॉपर्टी, उसको डिस्कस करते हैं। इसका जरा कैंडलस्टिक चार्ट रखिएगा, पिछले लगभग आप समझ लीजिए कि 3 महीने का अगर कवर कर पाए उसमें। आशीष, मल्टीपल हाइज थे 5 जुलाई से लेकर करीब करीब समझ लीजिए कि 29 जुलाई के बीच में, और ये एक फ्लैग था। नहीं, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, प्लीज थोड़ा लंबा चार्ट दिखाइए। फ्लैग का ब्रेकडाउन हुआ, ब्रेकआउट नहीं आ पाया। 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे आके एक बेस बनाया और एग्जैक्टली वो फ्लैग अब एक राउंडिंग बॉटम में कन्वर्ट हो चुका है। 2250 के ऊपर आपका टारगेट क्या होगा आशीष इस स्टॉक में? आपने सही कहा वीरेंद्र की ये स्टॉक जिस तरह के मूव्स देता है, मुझे लास्ट टाइम हमने इसको फरवरी 2021 में जब रिकमेंड किया था, तब मुझे याद है मात्र 8-10 दिन में इस स्टॉक ने 1100 से 1980 की ट्रेजेक्टरी कंप्लीट की थी। अब जो ये ब्रेकआउट हो रहा है ये भी बहुत सिग्निफिकेंट है, तो यहाँ टारगेट से ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके स्टॉप लॉस, और मेरे हिसाब से वो स्टॉप लॉस बनते 2150 के। 2150 के स्टॉप लॉस रखकर अगर से आप स्टॉक को होल्ड करें तो मेरा मानना है पहला लक्ष्य को शायद आपको 2500-2600 का देखने को मिले, बट मेरा जिस तरह के स्ट्रक्चर ये बन रहे हैं उसको देखते हुए मुझे नहीं लगता कि 2600 पे भी इसका कोई स्टॉप बनेगा। ये स्टॉक शायद 2600 के लेवल को भी बहुत डिसाइसिवली क्रॉस करता हुआ ऊपर की तरफ चला जाएगा, तो इसमें ट्रेंड को राइड करना ज्यादा अच्छी स्ट्रेटेजी होगी। 2140-50 के स्टॉप से यहाँ पोजीशन बनाइए, 10-12% बहुत ही शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम पे इसमें देखने को नजर आ सकते हैं। आपके स्क्रीन पर आप देखें तो इस वक्त पूरा का पूरा अगर आप देखें रूट मोबाइल का जो स्ट्रक्चर है वो डे हाई पर आके ट्रेड करता हुआ
और आप समझ लीजिए कि एक स्टॉक और डायरेक्टर साहब मैं जिक्र करना चाहूँगा, उसके बाद सुमित हमारे साथ हैं जो कि बात करेंगे 18,000 के सफ़र पर। बहुत संक्षेप में राजेश सतपुते जी, एवेन्यू सुपर मार्ट 4672 नया टारगेट क्या निकल के आ रहा है इस स्टॉक में? वीरेंद्र जी, यहाँ पे आप टारगेट कैसे आइडेंटिफाई करिए? अनचार्टेड टेरिटरी में, ब्लू स्काई जोन में है। मैं इतना ही कहूंगा, चार्ट देख के लगता है कि जनरली ये एक साइकोलॉजिकली हम सोचते हैं कि ये 4,500 के बाद कहाँ, तो ये 5,000 का एक टारगेट लेके काम करे, तो ये बड़ा काउंटर है। आपको थोड़ा पोजिशनली प्ले करना पड़ेगा। स्टॉप लॉस अगर आपको मेंटेन करना है तो 4,500 का करिए। ओके, चलिए, एवेन्यू सुपरमार्ट एक और स्टॉक जो कि आपकी स्क्रीन पर शिखर पर है, और आप समझ लीजिए कि 28 अप्रैल को इसका भाव था 2800, आज हो गया लगभग 4800। लेकिन 18,000 के इस सफ़र में 12 से 13, 13 से 14, 15, 16, 17, 18 किन किन स्टॉक्स ने सबसे अहम भूमिका निभाई? इंडेक्स का ये सफ़र कैसा रहा 18,000 तक का? जब मैं सुमित से पहली बार मिला था तो ये इंडेक्स करीब करीब होता था 5,500-6,000 का। सुमित, 18,000। देखिए, आज का दिन जो है ना वीरेंद्र, वो आंकड़ों के लिहाज से बहुत ही बढ़िया है। रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड बन रहे हैं। 18,000 का आंकड़ा हमने देख लिया। HDFC बैंक पहली बार 9 लाख करोड़, पहला बैंक देश का जो इस तरह की मार्केट कैप के साथ पहुंचा। SBI रिकॉर्ड स्तरों पर। अभी आप एवेन्यू सुपरमार्ट की बात करते हैं, 3 लाख करोड़ की मार्केट कैप पर, पहली नॉन निफ्टी कंपनी जिस तरह की मार्केट कैप को वो ओन करती है। इनफैक्ट ये आंकड़े बढ़ते रहेंगे और बहुत सारे आंकड़े आते रहेंगे, लेकिन आपकी स्क्रीन पर कुछ नंबर्स जो कि पिछले 17 से लेकर 18 के बीच में होते हुए दिखाई पड़े। बढ़िया सेशन रहा, ये सेकंड बेस्ट सीजन रहा जिसमें 1000 अंकों की तेजी देखने को मिली। 11% मिड कैप स्मॉल कैप चले। करीब करीब 28 सत्रों में ये 17 से 18 का सफर जो है वो तय होता हुआ दिखाई पड़ा। पिछला वाला और छोटा था, वो 19 के आसपास था, लेकिन ये बढ़िया तेजी यहां पर रही। सबसे शानदार तेजी रही बैंक्स के अंदर, सबसे शानदार तेजी रही मीडिया के अंदर, PSU के अंदर। आप देखिए, निफ्टी बैंक 5%, निफ्टी ऑटो 13%, एनर्जी 19%, फाइनेंशियल सर्विसेज 2%। अगर आप PSU बैंक को इसमें डालेंगे तो और बेहतरीन तेजी। FMCG करीब 1.5%, ऑटो 41%, PSU इंडेक्स 17%, निफ्टी इंफ्रा 9.5%, और साथ साथ मीडिया जैसे सेक्टर जो कि 40% तक की तेजी इस पूरी तेजी में दिखा कर गए हैं। ना केवल फ्रंट लाइन बल्कि मिड कैप लार्ज कैप में बढ़िया मूव था। फ्रंट लाइन स्टॉक्स के अगर आप नजर डालेंगे तो टाटा मोटर जैसे नाम थे जो कि शानदार तेजी के अंदर रहे। JSW, टाटा पावर, शेलेट, ब्रिगेड, ये कुछ ऐसे नाम थे जिन्होंने एक बढ़िया तेजी दिखाई है। 40-50% तक का गेन यहां आता हुआ दिखाई पड़ा। गुजरात फ्लूरो जैसे शेयर, नजारा टेक जैसे शेयर, जहां पर करीब करीब 80% तक का मूव इस तेजी के अंदर आता हुआ दिखाई पड़ा है। फ्रंट लाइन में रिलायंस इंडस्ट्रीज एक तरफा कमान संभाली, जिसने एक बढ़िया तेजी दिखाई इस पूरे ही मूव के अंदर, और हैवी वेट होने के साथ साथ उसने इंडेक्स को प्रॉपर सपोर्ट प्रोवाइड कराया। इसके अलावा IRCT से शेयर जिन्होंने ड्रीम रन दिखाई, IEX से शेयर जिन्होंने ड्रीम रन दिखाई, तो ये भी कुछ ऐसे नाम थे जहां पर एक बढ़िया तेजी बनते हुए दिखाई पड़ी। बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट भी आपके सामने आएंगे जिसमें एक अच्छा मूव निफ्टी की टॉप 5 कंपनियां ही करीब करीब 40% के आसपास की मार्केट कैप फिलहाल ओन करती हैं, और निफ्टी की करीब करीब 7 ऐसी कंपनियां हैं जो कि 1 लाख करोड़ से ऊपर, 5 लाख करोड़ से ऊपर अपनी मार्केट कैप को ओन करते हैं। करीब करीब 40 ऐसी कंपनियां हैं जो 1 लाख करोड़ से ऊपर की मार्केट कैप ओन करती है। तो बाजार का साइज बढ़ रहा है, धीरे धीरे आंकड़े बढ़ रहे हैं, नए इतिहास बन रहे हैं, और एक अच्छी तेजी भारतीय बाजारों में लगातार बनी हुई है। चलिए, ये आपके सामने जो पूरी दशा रही 17 से 18 तक का सफ़र, वो आपको सुमित जी ने बखूबी समझाया। और जिस हिसाब से हम लोग मोमेंटम देख रहे हैं बैंक निफ्टी में, अभी कुछ समय में आप लोग 38,400 फिलहाल स्क्रीन पर आपको आता हुआ दिख रहा है, लेकिन यहाँ से 40,000 की दौड़ आपके सामने शुरू होती हुई। आज का दिन प्राइवेट सेक्टर बैंक्स के साथ साथ पब्लिक सेक्टर स्पेस का भी है, और कैनरा बैंक दिन की ऊपरी सतह पर 180-81, PNB 40 रुपये 90 पैसे, और आपके सामने यूनियन बैंक और SBI दिन के उच्चतम लेवल पर ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। वीरेंद्र जी, ये शानदार मोमेंटम हम लोग फिलहाल PSU बैंकिंग स्पेस में और कैश काउंटर्स में ट्रैक करते हुए दिख रहे हैं। मेरे ख्याल से एक ध्यान डालना आवश्यक है, यहाँ पर फिलहाल IEX पर ऑलरेडी बहुत ज़बरदस्त मोमेंटम है, लेकिन आज जो वॉल्यूम है वीरेंद्र जी, वो देखते हुए बनता है 2500 करोड़। मेरे ख्याल से ये हाईएस्ट वॉल्यूम IEX में आपके सामने आता हुआ दिख रहा है। पावर स्पेस चहकता हुआ, और सबसे ज़्यादा आप देखिए पावर ट्रेडिंग की तरफ आप रुझान देखेंगे। सितंबर में जो आपने वॉल्यूम देखी थी
1 सितंबर को वो थी लगभग समझिए 33,65,000 शेयर, और अब आपके सामने जो ट्रेड होते हुए दिख रहे हैं वो है लगभग 32,63,000 शेयर। आशीष चतुर्मोता साहब, क्या हम एक हाइपर बुल ट्रेंड में IEX पर हैं, यहाँ से और तेजी की उम्मीद करें? बिल्कुल शैल जी, तो देखिए बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में है, और जिस तरह से रिफॉर्म्स हम देख रहे हैं पावर सेगमेंट में आ रहे हैं, उसके बड़े बेनिफिशियरी IEX, टाटा पावर जैसे स्टॉक देखने को नजर आएंगे। और IEX में तो देखिए आप जिस तरह के वॉल्यूम आज के भी सत्र में हुए, करीब 3 करोड़ के ऊपर के ट्रेडिंग वॉल्यूम स्टॉक ने आज के सत्र में कर चुके हैं, तो ये अपने आप में बहुत ही सिग्निफिकेंट वॉल्यूम, या मैं समझता हूँ शायद अब तक के टॉप हाईएस्ट वॉल्यूम्स में इस स्टॉक की गिनती करना चाहिए। और उसके बाद भी स्टॉक में मोमेंटम बरकरार है। मेरे हिसाब से स्टॉक 4 डिजिट में जाने की पूरी तरह से कोशिश कर रहा है, तो मोमेंटम स्ट्रॉन्ग है। ट्रेंड को राइड कीजिए। 730 के आसपास एक स्टॉप लॉस या मेरे हिसाब से बनेगा। 730 के स्टॉप के सामने पहला लक्ष्य 850 का रहेगा, बट जिस तरह का स्ट्रक्चर है उसको देखते हुए लगता है 4 डिजिट में स्टॉक बहुत ही जल्द एंटर होता हुआ नजर आ जाएगा। अगर आप देखें, आशीष जी की राय थी ये। इसको अगर आप देखें पिछले 5 दिन के, अगर आप इसके मोमेंटम को देखें ना, गजब रहा। आज भी 11.5% ऊपर रहा, और पिछली 2 सेशन की कैंडल्स बिल्कुल वर्टिकल रही इसकी, जब ये स्टॉक लगभग 635 से आज इंट्राडे में करीब करीब 800 के जोन में होकर आ चुका है। और 1-2 स्टॉक्स की बात कर लेते हैं जो कि अगर आप देखें काफ़ी अहम भूमिका निभा रहे हैं इस बुल रन में। 191.10 टाटा पावर, आप समझ लीजिए कि जैसे ही अपने प्रीवियस हाई काटा 161 का, 30 रुपए वहां से इसने कब जोड़ लिए पता भी नहीं चला। एक बार आप लेके आइए NTPC, और NTPC जिस रेंज में ट्रेड कर रहा है, पॉसिबली अगर आप देखें ये वो स्टॉक है जो कि शायद एक मूव दे सकता था, लेकिन अभी करीब करीब 145 की जोन में फंसता हुआ स्टॉक, हालांकि बुलिश फ्लैग इसमें विजिबल है। नाउ लेट्स ब्रिंग MCX। आशीष, MCX अभी क्योंकि IEX पे बात हुई, थोड़ा MCX पे भी बात करते हैं। स्ट्रक्चर वाइज ये भी 2028 पर अपने वो टिपिकल राउंडिंग बॉटम, और आप समझ लीजिए कि अगस्त 2020 से लेके अब तक की जो प्राइस परफॉर्मेंस रही, उसने अपना एक पूरा रिएक्शन दिया नहीं है। आई मीन 2 सेशन में आया तो ऊपर, लेकिन आपको लगता है कि पॉसिबली ये जो चैनल कटी है, ये 400-500 रुपए की चैनल है, 300-400 रुपए की चैनल है, अभी और स्ट्रॉन्ग अपसाइड स्टॉक में ड्यू है? बिल्कुल वीरेंद्र, तो सही कहा आपने कि एक राउंडिंग बॉटम का फॉर्मेशन जो करीब करीब अगस्त 2020 से बन रहा था, और इसकी रेंज ही करीब करीब हमने देखा था 1880 से नीचे 1400 की ट्रेजेक्ट्री में था। तो ये 500 रुपए की रेंज कम से कम स्टॉक में 1900 के ऊपर बनती है। तो मेरे हिसाब से 2380 2450 के लक्ष्य बहुत ही जल्द MCX के स्टॉक में देखने को नजर आ जाएंगे, और इस पॉसिबल ब्रेकआउट का पहला टारगेट ही मेरे हिसाब से 2380 2450 रहेगा। तो यहाँ पर भी ट्रेंड को बिल्कुल अच्छे से राइड करना चाहिए। स्टॉप लॉस करीब थोड़ा सा डीप रखना चाहिए 1970 के आसपास, बट 1970 के स्टॉक के सामने मेरा मानना है स्टॉक करीब करीब 15% की तेजी मौजूदा स्तरों से दिखाता हुआ नजर आ सकता है। ये बात आप MCX पर सुनते हुए देख रहे हैं। वीरेंद्र जी, हम लोग सुबह से एक शानदार लॉन्ग कॉल रूट मोबाइल पर ट्रैक कर रहे हैं, और इसकी जनक थी कविता जी। कुछ समय पहले यहाँ पर जो मोमेंटम था वो अब आपको बहुत ज़बरदस्त तरीके से रिकॉर्ड हाई की तरफ खींचता हुआ दिख रहा है। 2301 आपके सामने जो तेज़ी है वो फिलहाल दिख रही है लगभग 11 लाख शेयर्स के आसपास। जोड़ते हैं आशीष चतुर्मोता साहब को। आशीष जी, आप ये अतरंगी स्टॉक्स को कवर करते हैं, बताइए। रिकॉर्ड हाई हमारे सामने, और 2307 जो पहला प्राइस था वो था जुलाई 5 को। क्या लगता है काउंटर? जी शैल जी, तो अभी हमने जो थोड़ी देर पहले बात की वो यही की कि इस तरह के स्टॉक में आपको अपसाइड की चिंता नहीं करना है, आपको डाउन साइड की बस स्टॉप लॉस सही लगाना है। और उस स्टॉप लॉस के सामने मेरे हिसाब से तो 2600 की ट्रेजेक्ट्री बहुत ही जल्द इस स्टॉक में देखने को नजर आएगी। बट जिस तरह के सेटअप है उसको देखते हुए मुझे नहीं लगता स्टॉक 2600 पे भी आपको रुकता हुआ नजर आएगा। तो वहां पर पे वापस हम एक बार रिविजिट करेंगे, बट 2600 के पहले लक्ष्य के लिए इसके अंदर खरीदारी अपनी मेंटेन रखिए, और स्टॉप लॉस आप यहाँ पे बढ़ा दीजिए। 2220 के स्टॉप के सामने इस स्टॉक के अंदर ट्रेंड को राइड कीजिए। एक अच्छा मोमेंटम 300-350 रुपए का बहुत ही जल्द स्टॉक में आता हुआ नजर आ जाएगा। चलिए वीरेंद्र जी, जरा आप संभालिए कमान। और इस पर
जी हाँ। शैल जी, अभी कुछ देर पहले ही हमने इसके ब्रेकआउट को प्ले किया था और उसके अगर आप देखें तो करीब करीब 2260 से 2326, इसी के जनक एक और मेहमान हैं और वो हैं आशीष महेश्वरी जी। महेश्वरी साहब, बड़ी शानदार कॉल थी आपकी रूट मोबाइल की, और आप देख लीजिए 2317 पे अपने करियर के हाईएस्ट लेवल पे है। खैर, जो यहाँ पे हुआ वो तो हो गया, जिसको कमाना था उसने कमाया। बताइए, ऐसा ही कुछ और बेहतरीन आपके अगर जहन में मिड कैप में या फिर लार्ज कैप में भी हो, कोई खास स्टॉक जो कि आपकी रिसर्च में पकड़ा गया हो, या फिर अर्निंग्स की बेहतरीन अर्निंग्स के एक्सपेक्टेशन में आप लेना चाहते हो, प्रीएम्प्ट कर रहे हो, वो स्टॉक कौन सा होगा? जी, 2 स्टॉक मैं सजेस्ट कर सकता हूँ जो मिड कैप में मुझे लगता है कि अभी भी अच्छा पोटेंशियल है। पहला स्टॉक रहेगा एमटार टेक्नोलॉजीज। जरूर स्टॉक अपने 52 हफ्तों के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया है, बट मेरा मानना है कि जिस हिसाब से ट्रैक्शन अभी डिफेंस और अलाइड सर्विसेज में बना है, ये जल्दी ही स्टॉक आपको 2000 रुपए के ऊपर ज्यादा दिखाई देगा।